किसी समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाओं पर कई पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए थे। इनमें से एक थी चिड़िया, जो अपने छोटे से घोंसले में अपने अंडों के साथ रहती थी। चिड़िया मेहनती, समझदार और दिल से बहुत दयालु थी। वह रोज सुबह उड़कर दूर दूर तक खाना लाने जाती और शाम को लौटकर अपने घोंसले में आराम करती। उसी पेड़ की एक ऊंची शाखा पर कौवा भी रहता था। कौवा चालाक और चालबाज था। वह हमेशा दूसरों का भोजन चुराने की कोशिश करता और मेहनत करने से कतराता। उसकी आदत थी कि वह किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना पेट भरता। चिड़िया और कौवे की पहली मुलाकात। एक दिन चिड़िया ने अपने घोंसले में बैठकर ध्यान दिया कि कौवा नीचे बैठा कुछ सोच रहा है। चिड़िया ने उससे पूछा, कौवे भाई, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कौवे ने तुरंत अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने जवाब दिया, ओ चिड़िया बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। तुम तो रोज खाना लाती हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? दयालु चिड़िया को कौवे की बात पर दया आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करूं तो ये भी शायद अच्छा बन जाएगा। वह तुरंत अपने घोंसले से थोड़ा खाना निकाल कर कौवे को देने लगी। कौवा मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, ये तो बड़ी भोली है। अब मैं इसे रोज बेवकूफ़ बनाकर खाना मांग सकता हूँ। चिड़िया की मेहनत और कौवे की चालाकी। चिड़िया हर दिन सुबह मेहनत करती और खाना लेकर आती। कौवा उसे अलग अलग बहानों से अपना दुखड़ा सुनाकर खाना मांगता। कई बार वह झूठ बोलता कि उसके परिवार वाले बीमार हैं या उसने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं। चिड़िया उसकी बातों पर विश्वास करती और अपना खाना उसके साथ बांटती। धीरे धीरे कौवा आलसी होता गया। अब उसने खुद खाना ढूंढने की कोशिश भी छोड़ दी। वह केवल चिड़िया की मदद पर निर्भर हो गया। दूसरी ओर चिड़िया को उसकी आदतों का पता नहीं था। कौवे की चालाकी का चरम। एक दिन कौवे ने सोचा कि केवल खाना मांगने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं चिड़िया के अंडे चुरा लूं, तो मुझे लंबे समय तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने योजना बनाए और रात के समय चुपचाप चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ा। लेकिन चिड़िया सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपने घोंसले के पास जाकर देखा तो कौवा वहां मौजूद था। चिड़िया ने गुस्से से पूछा, कौवे भाई, तुम यहाँ रात के समय क्या कर रहे हो? कौवे ने बहाना बनाया, मैं तो तुम्हारे पास ही कहने आया था कि जंगल में एक नया शिकारी आया है। मुझे लगा कि तुम्हें सतर्क कर दूं। चिड़िया को कौवे की बातों पर शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि अगली बार उसे और सावधान रहना होगा। चिड़िया की बुद्धिमानी और कौवे की हार। चिड़िया ने अब कौवे की आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि कौवा हर बार झूठ बोलता है और केवल अपना फायदा देखता है। उसने फैसला किया कि अब वह कौवे को सबक सिखाएगी। एक दिन चिड़िया ने एक जाल तैयार किया। उसने अपने घोंसले के पास एक जगह पर बहुत सारा खाना रख दिया, लेकिन उसके चारों ओर कांटे और पत्थर बिछा दिए। जब कौवे ने वह खाना देखा तो उसकी लालच बढ़ गई। वह तुरंत वहां पहुंचा और जैसे ही उसने खाना उठाने की कोशिश की, उसके पैर कांटों में फंस गए। कौवा दर्द से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। चिड़िया वहां आए और बोली, कौवे भाई, ये तुम्हारी चालाकी का नतीजा है। मैंने तुम्हें हमेशा दिल से मदद की, लेकिन तुमने मेरी दया का गलत फायदा उठाया। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से मेहनत करेगा और दूसरों को धोखा नहीं देगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की दया का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मेहनत से जीने वाले हमेशा सुखी रहते हैं, जबकि चालाकी और धोखेबाजी करने वाले अंत में पछताते हैं।